नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। अमृतसर से बड़ी खबर है। स्वर्ण मंदिर में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ग्रिल लांघकर गुरु ग्रंथ साहिब के करीब पहुंचा था युवक। कृपाण उठाने पर युवक की पिटाई की गई। यूपी का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। कृपाण उठाने पर युवक की पिटाई की गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने अमृतसर से है, जहां पर आपको बता दें कि सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ग्रिल लांघकर गुरु ग्रंथ साहिब के करीब पहुंचा था यूपी का ये युवक और इसने कृपाण उठाई थी, जिससे आक्रोशित लोगों ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। तो अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर, सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ग्रिल लांघकर दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब के करीब पहुंचा था युवक और यूपी का ये युवक रहने वाला बताया जा रहा है। इसने कृपाण उठाने की कोशिश की थी, जिसके बाद इसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और ये तस्वीरें आप देख रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर हरियाणा आपको दिखा रहा है। ये अमृतसर के सबसे बड़े, सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह इस युवक को पीटा जा रहा है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि ये युवक ग्रिल लांघकर, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इसने ग्रिल लांघी है, ग्रिल लांघकर गुरु ग्रंथ साहिब के करीब पहुंचा और तभी वहां मौजूद लोगों ने उसको पकड़ा और उसको पीटना शुरू किया। ये युवक यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा पर। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की ये तस्वीरें आपके सामने है। सिखों का सबसे बड़ा धर्मस्थल माना जाता है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, और यहां पर ये युवक, इस युवक को देखिए जो ग्रिल लांघता है और वहां पर युवक कृपाण उठाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उसे पकड़ते हैं और उसको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। युवक भी उनसे हाथापाई करता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि पीट पीट कर इस युवक की हत्या कर दी गई है। वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो उठे जब उन्होंने उस युवक को इस तरह की हरकत करते हुए देखा। गुरु ग्रंथ साहिब के करीब पहुंचकर युवक ने कृपाण उठाई थी, जिस पर नाराज वहां मौजूद लोगों ने उस शख्स को पीटा और इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा पे। ये तस्वीरें देखिए जहां पर युवक ग्रिल लांघता है और यूपी का युवक बताया जा रहा है ग्रिल लांघकर गुरु ग्रंथ साहिब के करीब पहुंचकर वहां मौजूद कृपाण उठाने की कोशिश की इसने, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इसकी पिटाई की और पीट पीट कर हत्या कर दी। सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल अमृतसर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि ये युवक ग्रिल लांघता है और वहां गुरु ग्रंथ साहिब के करीब कृपाण रखा था, जिसको ये उठाने की कोशिश कर रहा और उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने इसकी पिटाई की, इसको इतना पीटा कि इसकी मौत हो गई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर हरियाणा पर, अमृतसर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें। चलिए रुक करेंगे खबरों का। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का कानून पिछली असेंबली में पास हुआ था, जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया था। इस बिल ने यहां पर इरिगेशन और इसी के साथ साथ इरिगेशन वाली लैट को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि यह बिल पूरी तरह से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से लाया गया है। ये स्पष्ट दर्शाता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। अब इस एक्ट के बाद क्या होगा कि 70% जो पहले रजामंदी चाहिए होती थी
उसकी लैंड एक्वायर करने से पहले वो डू अवे कर दी पूरी की पूरी। उसका मतलब ये कलेक्टर जो था पहले ये था कलेक्टर जाके देखा करता था साइट पर कि भाई ये सही है, उसकी ये जमाबंदी इसकी है, इसकी नहीं है, ये जमीन इसकी है या नहीं है। वो सारा कुछ डू अवे कर दिया पूरी तरह से, और वो लैंड को भी इसके दायरे में डाल दिया जो इरिगेटेड लैंड है और जो मल्टी क्रॉप लैंड है, जहां पे मल्टी क्रॉप भी होते हैं और इरिगेटेड भी होता है। 2013 का जो एक्ट है उसके अंदर इस पे रोक है। निकाल दो, निकालना नहीं चाहिए और सबने लगा रखा है, आप बता दो। तो आज तो मैं लेकर आई हूँ, पिछली सेशन में आपने देखा ये मैंने बात उठाई थी। तो वहीं हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने यहां पर जयराम सदन में महेंद्रगढ़ विधानसभा के त्रिदेव सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का विचार ही हमारी सच्ची विरासत है। उन्होंने कहा कि संगठन का विचार ही शाश्वत है, इसीलिए अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कई योजनाएं बनाकर अंतिम पंक्ति में खड़े कर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। बीजेपी के 7 साल कांग्रेस के 60 साल पर भारी है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक लेकर जाएंगे। तो हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने जयराम सदन महेंद्रगढ़ विधानसभा के त्रिदेव सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और कहा कि हमारी पार्टी का विचार ही हमारी सच्ची विरासत है, संगठन का विचार ही शाश्वत है, इसीलिए अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन के विचार से जोड़कर अपने बूथ को मजबूत करें। रामविलास शर्मा ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में कई योजनाएं बनकर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का कार्य बीजेपी ने किया। बीजेपी के 7 साल कांग्रेस के 60 साल पर भारी है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक लेकर जाएंगे। वहीं रोहतक से अब खबर, रोहतक पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री और यूपी विधानसभा के चुनाव से प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर विश्वास खो चुके हैं। महाराष्ट्र में उन्हीं की गठबंधन की सरकार है, उसके बाद भी उन्हें जनसभा के लिए अनुमति नहीं मिली और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में गुंडा राज चलता था और लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। योगी सरकार आने पर गुंडा राज खत्म हुआ है और जनता खुश है, इसलिए अब दोबारा से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। अपने वाले सारे आज तो भाई साहब ऐसे। तो वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से एचटेट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार दोपहर 3 बजे हिसार रोड स्थित राजकीय नेशनल कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र सहित 14 सेंटरों पर सिरसा में परीक्षा शुरू हुई, जिसके लिए दोपहर 2 बजे तक परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया और परीक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि परीक्षार्थियों को केवल एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और ब्लैक पेन ले जाने की अनुमति थी। परीक्षार्थियों का कहना है कि जो व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से की गई हैं उससे वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक होने का डर उन्हें जरूर सता रहा है, उससे वो काफी परेशान है।
वहीं रोहतक में एचटेट की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। एचटेट की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, जिसमें 7,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। आपको बता दें कि पहली बार महिला परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान मंगलसूत्र पहनने की अनुमति मिली है। इसके अलावा परीक्षार्थियों को केवल एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और ब्लैक पेन ले जाने की अनुमति है। परीक्षार्थियों का कहना है कि वो व्यवस्थाएं जो हैं उससे खुश हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक होने का डर उनके मन में जरूर है। डीएसपी सुशीला ने बताया कि परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की सभी दुकानें बंद करा दी गई हैं। पार्किंग की व्यवस्था भी अलग से की गई है। यहां तक कि किसी के परिजन को भी परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं आने का यहां पर ऐलान किया गया है। आज रोहतक में एचटेट की परीक्षा है। रोहतक शहर में 15 सेंटर हैं। मेरी सुपरविजन में 3 सेंटर हैं, जो कि जाट संस्थान का एरिया है। 200 मीटर के अंदर जितनी भी फोटोस्टेट की दुकानें हैं वो सारी बंद करा दी गई हैं। पार्किंग व्यवस्था अलग से की गई है। गाड़ियों का खड़ा होना या रुकना, बस कैंडिडेट ही अंदर आएगा। बाहर से कोई भी फैमिली वाले भी बाहर छोड़ के चले जाएंगे। कैंडिडेट अपना पैदल सेंटर तक पहुंचेंगे। तो एचटेट की परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। चलिए अब खबर भिवानी से। भिवानी में भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में एचटेट की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां बोर्ड ने यहां पर आपको बता दें कि मुख्यालय पर ही निगरानी कक्ष बनाया था। बोर्ड ने भिवानी में बैठे ही 8 नकलचियों को नकल करते दबोच लिया। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगमबीर सिंह ने बताया कि बोर्ड ने मुख्यालय पर ही बैठ के 8 अभ्यर्थियों को नकल करते हुए पकड़ा। इन सभी के केस बना दिए गए हैं। लगभग 8 केस यूएमसी केस के हाईटेक कंट्रोल रूम से देखते हुए बनाए गए हैं। आज एचटेट लेवल 3 की परीक्षा थी, पीजीटी, जिसमें 70,733 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 244 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा थी। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए 178 उड़न दस्ते बनाए गए थे। वहीं गोला चीका के डीसी ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर सभी सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया और साथ ही वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। डीसी प्रदीप दहिया ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। गोला चीका और कैथल के शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन प्रक्रिया की रफ्तार अभी धीमी है और इसकी वजह स्वास्थ्य विभाग के पास संसाधनों की कमी बताया जा रहा है। यह तय किया गया है कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 1 सप्ताह के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी। यहाँ पर लोग इकट्ठे भी हो गए, तो यहाँ से पार्किंग लगवा के बिल्कुल फल्ली लगवा लेना, यहाँ इंस्टॉलेशन बनवा लेना। कैसे क्या करना है दिखा, तो मैं इसलिए आया हूँ, मेरे पास फालतू समय नहीं है। देखिए, आज गुला सब डिवीज़न के एसडीएम ऑफिस, तहसील ऑफिस, बीडीपी ऑफिस और अब इसके बाद म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस को देखा जाएगा। देखिए, सोमवार से जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई है। जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें कैथल जिला अर्बन में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अभी कैथल में और चीका में लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई अर्बन एरिया में। हम सोमवार से जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे और विजिटर्स होंगे, दोनों ही किसी को भी अलाउड नहीं होगा बिना वैक्सीनेशन के कंपाउंड के अंदर आना, क्योंकि ये सुरक्षा की बात है, सबकी सुरक्षा की बात है। यहाँ पर लोग इकट्ठे भी हो गए, तो यहाँ से पार्किंग लगवा के बिल्कुल फल्ली लगवा लेना, यहाँ इंस्टॉलेशन बनवा लेना। तो वहीं पलवल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर घर दस्तक अभियान के तहत 6,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।
टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही है। आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति टीकाकरण से वंचित रह गया तो उसे मौके पर ही टीका लगाया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि सरकार की ओर से लगाए जा रहे हर घर दस्तक अभियान में जो टीका लगाया जा रहा है उसको जरूर लगवाएं, स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। तो हर घर दस्तक अभियान के तहत जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है और दूसरी डोज जिनकी रह गई है उन तमाम लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है और साथ ही साथ लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि स्वास्थ्य कर्मियों का और सरकार का ये जो अभियान है हर घर दस्तक, इसका जनता सहयोग करे और दोनों वैक्सीन की डोज लगवाए। हर घर दस्तक जो प्रोग्राम है ये एक पहल और मुहिम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, और जैसे उनके विचार उनके हिसाब से एक टोली बनाई गई थी हर गांव में, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट भी जुड़ा हुआ है। और उसी मुहिम में आगे बढ़ते हुए पिछले हफ्ता हमारे जो उपायुक्त महोदय उन्होंने सभी विभाग की और स्वास्थ्य विभाग की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसके हिसाब से अभी हम फिलहाल हथीन के 20 गाँव में जिनमें टीकाकरण कम था 60 टीमों को बनाकर बुलावा टोली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें चौकीदार, नंबरदार, डिपो होल्डर, एएनएम, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर की ये टीम और साथ में वॉलेंटियर्स लिए हैं हमने आईटीआई कॉलेज से। वहीं चरखी दादरी के स्वामी दयाल धाम पर किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक कार्यक्रम, यहाँ पर जिस तरीके से जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं, कृषि कानून वापस लेने पर यहाँ पर सर्व जातीय खाप फोगाट 19 की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तो चरखी दादरी के स्वामी दयाल धाम पर किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर और कृषि कानून वापस लेने पर सर्व जातीय खाप फोगाट 19 की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसान आंदोलन में योगदान करने पर किसानों को सम्मानित किया गया। फोगाट खाप 19 प्रधान बलवंत सिंह फोगाट ने बताया कि 36 बिरादरी के भाइयों की वजह से ही कृषि कानून वापस हुए हैं। भाई आज जैसे कि किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर हमारी सर्व जातीय खाप फोगाट 19 ने सम्मान समारोह का प्रोग्राम किया था। इस 1 साल के दौरान सभी की वजह से जीत सुनिश्चित हुई है, तो आज उन सब भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं। पूरे दादरी जिले के इन किसान भाइयों के 36 बिरादरी के सभी व्यापारी भाइयों को वहीं पलवल से विधायक दीपक मंगला ने अलीगढ़ रोड से यहां पर इस्लामाबाद और अलीगढ़ रोड किटवाड़ी से गांव ताराका तक जाने वाली सड़क मार्ग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर दीपक मंगला ने कहा कि करीब 1,73,73,000 रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा।
ये सड़कें 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगी। निश्चित ही इन सड़कों के निर्माण कार्य पूरा होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को यहां पर आवागमन में सुविधा का लाभ मिलेगा। पिटवाड़ी गांव से लेकर ताराका तक के गांव की ये रोड है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस रोड का निर्माण कर रहा है। 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से ये रोड बनने जा रही है। आज उसका शिलान्यास हुआ। ये रोड की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी से आग्रह किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस रोड को मंजूर करके आज इसका शिलान्यास हुआ। निश्चित तौर पर इस रोड के निर्माण से आम जनमानस को यहाँ आने जाने में सुविधा होगी। तो पलवल से विधायक दीपक मंगला ने अलीगढ़ रोड से इस्लामाबाद और अलीगढ़ रोड किचवाड़ी से गांव ताराका तक जाने वाली सड़क मार्ग के निर्माण कार्य का यहां शुभारंभ किया। इस मौके पर दीपक मंगला ने कहा कि करीब 1 करोड़ 1,73,000 रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। ये सड़कें 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगी। निश्चित ही इन सड़कों के निर्माण कार्य पूरा होने से क्षेत्र में हजारों लोगों को सुविधा मिलेगी और वो आवागमन में उनके सुविधा का वो लाभ उठा पाएंगे। तो सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया पलवल से विधायक दीपक मंगला ने कहा कि तेजी से इस कार्य को किया जाएगा और उन्होंने बताया कि करीब 1 करोड़ 1,73,000 रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। आइए आज के इस कार्यक्रम में विलंब से आए आप सभी प्रातःकालीन आप खड़े ना रहेंगे, बैठ जाएंगे। तो वहीं होडल के राजकीय महाविद्यालय में फरीदाबाद जोन यूथ फेस्टिवल में विजेता रहे छात्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें होडल विधायक जगदीश नायर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेता रहे छात्रों को ट्रॉफी से सम्मानित किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में फरीदाबाद जोन के लगभग 31 महाविद्यालय ने 41 इवेंट्स में भाग लिया। मंच पर आए और हमारे इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सरस्वती तोड़ल की राजकीय महाविद्यालय में फरीदाबाद जोन यूथ फेस्टिवल में विजेता रहे छात्रों का सम्मान समारोह जो है वो रखा गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें होडल विधायक जगदीश नायर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेता रहे छात्रों को ट्रॉफी से सम्मानित भी किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में फरीदाबाद जोन के लगभग 31 महाविद्यालयों ने 41 इवेंट्स में भाग लिया। मंच पर आए और हमारे इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सरस्वती सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्रों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां पर विधायक जगदीश नायर ने शिरकत की। तोड़ल के राजकीय महाविद्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद जोन यूथ फेस्टिवल में विजेता रहे छात्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया, जिसमें होडल विधायक जगदीश नायर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेता रहे छात्रों को ट्रॉफी से सम्मानित किया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में फरीदाबाद जोन के लगभग 31 महाविद्यालयों ने 41 इवेंट्स में भाग लिया। जो चीफ गेस्ट हैं हमारे। चलिए अब खबर नूह से है, जहां बीती देर रात चेकिंग पर निकले नूह पुलिस कप्तान की गाड़ी को एक ओवरलोड डंपर ने टक्कर मारकर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस कप्तान वरुण सिंगला और उनके सुरक्षा गार्डों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस के पीछा करने पर आरोपी डंपर चालक पर आपको बता दें कि थोड़ी दूरी पर जो डंपर उसे छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बाद में अपनी चेकिंग के दौरान 12 ओवरलोड गाड़ियों को पकड़कर सीज किया। नूह पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपनी सरकारी गाड़ी में अपने स्टाफ के साथ नूह अलवर रोड पर
यहां पर गंडूरी गांव के पास चेकिंग के लिए गए हुए थे। धरपकड़ के तहत एक ओवरलोड डंपर ने जो अपनी गाड़ी भगाने के उद्देश्य से और पुलिस वालों को मारने की नियत से गाड़ी को चलाया और उसमें मेरी गाड़ी ही क्षतिग्रस्त कर दी, जिसकी हमने बाद में धरपकड़ कर ली है और गाड़ी को पकड़ लिया है। हालांकि ड्राइवर भाग गया है, जिसकी हम अभी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीती देर रात चेकिंग पर निकले नूह पुलिस कप्तान की गाड़ी को एक ओवरलोड डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस दौरान पुलिस कप्तान वरुण सिंगला और उनके सुरक्षा गार्डों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के पीछा करने पर आरोपी डंपर चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया, अंधेरे का फायदा उठाते हुए। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने बाद में अपनी चेकिंग के दौरान 12 ओवरलोड गाड़ियों को पकड़कर सीज किया। नूह पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपनी सरकारी गाड़ी में अपने स्टाफ के साथ नूह अलवर रोड पर यहां गंडूरी गांव के पास चेकिंग के लिए गए हुए थे। चलिए अब खबर रतिया से है, जहां पर रतिया में बदमाशों के आतंक की तस्वीरें सामने आई हैं। नशे की हालत में कुछ बदमाशों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। पीड़ित कपड़े की दुकान पर काम करता था। मारपीट की घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। युवक की पिटाई क्यों की गई, इसकी वजह सामने नहीं आई है। पीड़ित युवक ने फिलहाल पुलिस में मामले की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो शहर में बदमाशों का आतंक कितना है, इसकी बानगी आप देखिए। 8 ਵਜੇ दुकान तो घरे ही जान लग रहा सी, बाजार च मैं कुछ खान लग गया सी ते ओ बाजार दे विचाले जाके कि मैनू उन्होंने आवाज मारी सी ते फिर उन्होंने मेरे हत्थापाई की सी। 2-3 जने सी गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बदमाश आते हैं और इस युवक के साथ मारपीट करते हैं। नशे की हालत में धुत बताई जा रही है बदमाश और युवक की जमकर पिटाई की। पीड़ित कपड़े की दुकान पर काम करता था। मारपीट की घटना बाजार में लगे कैमरे में कैद हो गई और युवक की पिटाई क्यों की गई है, हालांकि ये वजह सामने नहीं आई है। फिलहाल पीड़ित युवक ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बेखौफ बदमाश जो है नशे की हालत में धुत एक शख्स को घेरते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी खौफ उसके मन में नजर नहीं आ रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर किसी भी तरह का भय इन बदमाशों के मन में नजर नहीं आ रहा। और ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें इन बदमाशों की कैद हुई है, जहां पर शख्स के साथ मारपीट की गई। रतिया की ये तस्वीरें हैं। रतिया में बदमाशों के आतंक की ये तस्वीरें आप देखिए। नशे की हालत में कुछ बदमाशों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। पीड़ित कपड़े की दुकान पर काम करता है। मारपीट की घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक की पिटाई क्यों की गई, इसकी वजह सामने नहीं आई है। पीड़ित युवक ने फिलहाल पुलिस में मामले की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।